भगवान कितने दयालु हैं। भगवान जीव का अवगुण नहीं देखते। भगवान इतने दयालु हैं कि आपके अंदर कोई भी एक गुण दिख गया और भगवान की दृष्टि में वो आ गई, भगवान की नजर करम आप बन जाएंगे और भगवान की नजर आपके ऊपर बन जाएगी, कृपा बरस जाएगी। यहाँ पर पूतना जो है वो और कुछ तो नहीं पर स्तन पान कराने आई है और भगवान ने मन में सोचा कि चलो जाने तो कोई बात नहीं, मारने ही के ख्याल से आई है, पर काम क्या की है? माँ जैसा। दूध कौन पिलाता है? माँ पिलाती है। भगवान ने कहा कि जाने दो, मारने ही के ख्याल से आई, पर मेरा काम तो माँ जैसा की है। अरे मथुरा से आई है, मेरी माँ जैसे दूध पिलाई है, इसलिए मेरी माँ के समान है। और भगवान ने कम्वा दयालु शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु प्रभु हैं भगवान। बस हम बहुत कुछ करें ऐसा मैं नहीं कहता, आप कुछ करें और ऐसा कुछ कर दें जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए, है ना। भगवान की प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ नहीं, कुछ भी हो जाए और भगवान उस क्रिया के द्वारा प्रसन्न हो जाए, बस वो भगवान के निमित्त होना चाहिए, है ना। एक भक्त था, वो भगवान को प्रतिदिन डंडे से मार के तो भोजन करता था, है ना। और एक दिन याद आया, भोजन करने के लिए बैठ गया और जैसे ही भोजन उठाया तो उसे याद आया कि अरे आज तो मैंने वहां पे जो शिवलिंग की पिंडी है उसको तो मैंने मारा ही नहीं याद। भोजन छोड़ दिया और जाकर के वहां डंडा मारा, भगवान प्रकट हो गए। एक भगत वर्षों भगवान की उपासना किया, मूर्ति की, भगवान को धूप दीप बत्ती रोज दिखाए, भगवान खुश न हो। एक दिन क्या किया कि उस मूर्ति को उठाया और ले जाकर के अलमारी में रख दिया। इतने दिन से पूजा कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। और गया उस गणेश भगवान की मूर्ति को रख करके और गया जाकर के हनुमान जी की मूर्ति को ले आया और उनको रख दिया अलमारी में ताखे पे कि अब आज से आपकी सेवा समाप्त। जब आप सुनते ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं हमारे लिए, तो हम आपको पूजा काहे को करेंगे। और क्या किया? ले जाकर अलमारी पर रख दिया। गया बाजार से जाकर हनुमान जी की मूर्ति ले आई। हनुमान जी की मूर्ति ला करके और पूजा घर में ही था तो उनको तो किनारे कर दिया था। अब पूजा घर में जहाँ गणेश भगवान थे वहाँ हनुमान जी का स्थापना करके और उसके बाद खूब रोज जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और खूब अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाए। तो एक दिन बैठे बैठे देख रहा था कि जो धूप जलाते हैं ना, धूप, तो वो धूप जो है उड़ कर करके और ऐसे जिधर गणेश भगवान थे ना उधर जा रहा था वो धूप। कहा करे आप बताओ, इतने दिन पूजा किए ये नहीं सुने, आज जो है चुपके चुपके से धूप का गंध ले रहे हैं। रुको रुको रुको। और जा करके क्या किया, लिया रुई और गणेश भगवान के नाक में लगा रुई ठूसने कि ऐसी नाक ही बंद कर देते, ना नाक रहेगी ना गंध लेगा। बोलो राधे 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 राधे। और जैसे ही रुई लेकर के गणेश भगवान के सूंड के पास नाक में लगा रुई कोचने ना, तो गणेश भगवान प्रकट हो गए। भगवान उस भक्त ने कहा कि प्रभु आप भी गजब हो, मैंने आपको आरती किया, पूजा किया, राग भोग श्रृंगार किया, क्या नहीं खिलाया आपको। रोज लड्डू लाता था कि गणेश भगवान मोदक प्रिय हैं, तो पूजा पाठ से आप नहीं खुश होते हो क्या? आप भी गजब भगवान हो। जब रुई खोसा जाए, कोई आपको डंडा से मारे तब खुश होइएगा। तब गणेश भगवान क्या कहते हैं कि बेटा इतने दिन तक तुम पूजा किया ना, तो सोचता था कि गणेश भगवान पत्थर के हैं और बस घुमा देता था। बेटा एक जैसे लगता था कि हाँ धूप बत्ती दिखाया जाता है भगवान को। बहुत से लोग घरों में प्रतिमाएं रखते हैं, भगवान के विग्रह को रखते हैं और करते क्या है, गए धूप बत्ती गंदगी वहां पड़ा हुआ है। बहुत से लोगों के घर में हम जाते हैं ना, तो जो ये अगरबत्ती धूप दिखाते हैं लोग, इतना ढेर पड़ा रहता है, जैसे लगता है कि भगवान जी के सब सामने रखें, भगवान जी एक दिन ले जाकर उसको बेच देंगे, भस्म में भभूत बना करके बेचेंगे। अरे भाई वहां पे आपने धूप दिखाया, कुछ भी है, उसको गंदगी है उसको हटाओ, साफ करो। तो कहा कि तुम्हारी भावना तो तब थी कि ये पत्थर के हैं,
आज तुम्हारे मन में ये हुआ कि मैं तुम्हारे धूप का गंध ले रहा हूँ, और जैसे ही तुम्हारे अंदर ये भावना आई, भक्त में प्रकट हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहने का मतलब कि भगवान बहुत कुछ आप क्या करते हैं ये नहीं, कुछ भी एक नियम बना लीजिए। मुझे एक माला जपना है, मुझे गुरु महाराज जी को भोग लगा के खाना है, आरती करके खाना है, इतना भी समय नहीं है तो मुझे प्रतिदिन अपने गुरु महाराज जी के मंदिर में जाके प्रणाम करके फिर मुझे कुछ करना है। आप जो कर सकते हैं, बहुत कुछ नहीं, जो कर सकते हैं उसको नियम पूर्वक करिए। मेरे ठाकुर इतने दयालु हैं कि उस एक नियम से वो प्रसन्न हो जाते हैं। कम्वा दयालु शरणम व्रजेम। भगवान ने केवल पुतना के एक गुण को देखा, वो क्या था? दूध पिलाई, चाहे मारने के ख्याल से, पर मां जैसा काम करते। इसलिए भगवान अगर हम जीवों का अवगुण देख लें तो 1, 2, 4, 10 नहीं, हजारों जन्म लग जाए, हमारा कभी कल्याण नहीं हो सकता। ये तो उनकी महानता है, ये उनकी दयालुता है कि वो हमारे अवगुणों को कम और गुणों को ज्यादा देखते हैं। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। सब लोग मीठी मीठी तालियों से भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि। है पाप है इस सुयस के सहारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे।
देखोगे, अवगुण हमारे अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे अगर नाथ देखोगे। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये माना अधम है, ये पावन कुटिल है, ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। ये माना अधम है, ये पावन कुटिल है, ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। ये माना अधम है, ये पावन कुटिल है, ये माना अधम है, ये पावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन है भगवान तुम्हारे, जय हो। नाथ देखोगे, अवगुण हमारे अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे अगर नाथ देखोगे, अवगुण हमारे अगर नाथ देखोगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। गण का अजामिल गीत व्याध, गजा दिखल तारे घना। ऐसे दयालु हैं, किसका उद्धार नहीं किया।